हेलो दोस्तों, क्या हाल है आपके। आई होप आप सब ठीक ही होंगे। दोस्तों, आज जैसे वीडियो का टाइटल दिया है कि क्या बेयर फेस आ गया है या मार्केट क्या लग रहा है यहाँ से जहाँ हम खड़े हुए हैं। दोस्तों, कुछ 2 महीने 3 महीने पहले से कॉशियस व्यू दे रखा है इस चीज़ों के लिए, इन चीज़ों के लिए जो भी जियो पॉलिटिकल हो रहा है या कुछ भी होता है। दोस्तों, जब हम कभी भी बाज़ारों के अंदर काम करते हैं या बाज़ारों के अंदर हम ऑल इन होते हैं या इन्वेस्टेड रहते हैं हमेशा, तो हमेशा हमें एक डाउट रहता है कहीं कोई ऐसी साइकिल ना आ जाए नीचे की, या कोई ऐसा बियर फेस कंटिन्यू ना हो जाए 2 4 5 साल के लिए जिसमें हम पैसा ना बना पाए। तो इसके लिए एक वीडियो, मतलब इसके बाद नेक्स्ट जो है वो मार्केट एक्सपर्ट की शुरू हो जाएगी, तो उसके अंदर आप देखना कि उसके अंदर किस तरीके से बताया हुआ है। फिलहाल मैं इसकी बात कर लेता हूँ कि कोई ऐसा फेस शुरू ना हो जाए कि जिसके अंदर पैसा बनाना मुश्किल हो। हर किसी के माइंड में ये साइकोलॉजी होती है कि मैं टॉप पे बेच दूं और मैं नीचे जाके बाय कर लूं। क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। लेकिन ये किसी बड़ी बियर रन के लिए अगर आप ये स्ट्रेटजी अपनाते हैं तो आप हमेशा फ़ायदे में रहते हैं। अगर आप सिर्फ छोटी छोटी करेक्शंस के अंदर ये स्ट्रेटजी अपनाते हैं तो बाजार आपको धोखा देके अपना काम करना शुरू कर देता है। तो कॉशियस व्यू क्या था? कॉशियस व्यू सिर्फ सिंपल सा ये है, कॉशियस व्यू क्या था पहले का वो थोड़ा सा मैं डिफाइन कर देता हूँ कि बाजार जो है वो एक बहुत बड़े बुलिश फेज के अंदर जा रहे हैं और काफ़ी हद तक वो चले गए हैं। लेकिन वो जो अभी जो बुलिशनेस के जो साइन है, बढ़िया वाले जिसे कहते हैं, वो अभी इन बाज़ारों में नहीं है इस टाइम पे। अब आप कहेंगे सर 2020, 21, 22, 23, 24 इतना बुलिश फेस रहा है, क्या ये वो वाला फेस नहीं है? नहीं है दोस्तों, ये वो वाला फेस नहीं है जिस फेस की बाद में जो बियर फेज आएगा उसका आप इंतजार कर रहे हैं, इस वाले फेस को लेकर जो अभी जो चल रहा है। अब बाज़ारों में जो करेक्शन है छोटी मोटी जो होती हैं वो चलती रहती है। हमें सिर्फ और सिर्फ ये ध्यान देना होता है कि बाजार की जो इंट्रिंसिक वैल्यू है वो बाजार की इंट्रिंसिक वैल्यू कहाँ पर हमारे अकॉर्डिंग निकलती है। उससे नीचे बाजार सस्ता है, उससे ऊपर बाजार महंगा है। जब बाजार महंगा हो जाते हैं, अब मैं आपको एक और चीज़ इसके अंदर साइकोलॉजी देने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ करना क्या होता है, यहाँ पे किस तरीके से बड़े प्लेयर काम करते हैं। यहाँ दोस्तों आपको सोच लंबी रखनी पड़ती है, यहाँ पे बाजार की तरह आपको बड़ा सोचना पड़ता है। बड़ा इन द सेंस वो ये है कि अभी इसराइल इराक वॉर चल रही है, नेगेटिव न्यूज़। ईरान वॉर चल रही है, नेगेटिव न्यूज़। इसराइल ईरान हो रहा है। उसके अलावा यूएस के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स हैं, इकोनॉमिकल प्रॉब्लम है, लोग कह रहे हैं रिसेशन आने वाला है। उसके बाद में आप देखते हैं इंडिया के अंदर जो है वो रेट कट नहीं हो रहा है, ये भी एक इकोनॉमिक प्रॉब्लम है। ठीक है, और वर्ल्ड वाइड आप देखते हैं रशिया यूक्रेन और जियो पॉलिटिकल और इन्फ्लेशन फिर दोबारा हाई ना हो जाए, फिर दोबारा इसका डर है। तो जब दोस्तों इतनी सारी नेगेटिव न्यूज़ जब होती है ना, तो बाजार कभी भी नैरो नहीं सोचता। कभी बाजार नैरो नहीं सोचेगा। बाजार अपने आप को शिफ्ट कर देगा कि 6 महीने 1 साल के लिए। अब उस 6 महीने 1 साल का बाजार अपना दायरा बना लेता है। अब वो दायरा कोई सा भी हो सकता है। लेट से वो 24,000 से 26,000 के बीच में, 25,000 से 26,000 के बीच में, 21,000 से 23,000 के बीच में, कोई भी फेस बना लेता है बाजार अपना। लेकिन बाजार क्या बिल्कुल ही टूटते चले जाते हैं? हाँ, बिल्कुल इनिशियल फेज में बाजार जो है बिल्कुल टूटते चले जाते हैं। लेकिन बाजार रुकने की कोशिश करते हैं कि एक एक चीजों को सॉल्व किया जाए, उस पजल को सॉल्व किया जाए। बाजार ना कभी भी किसी भी पर्सन को अपने आप को डिकोड नहीं करने देता। जैसे ही आप बाजार को डिकोड करेंगे वो एक ऐसा पैटर्न तो नहीं कह सकते उसको, ऐसी चीज आपके सामने लाके रख देगा, ऐसी कोई जियो पॉलिटिकल टेंशन आपके सामने लाके रख देगा कि आप फिर दोबारा घबराने लग जाएंगे और आप माल बाजार के अंदर छोड़ के साइड में बैठ जाएंगे कि अब मुझे लग रहा है ऐसा ही होगा। लेकिन दोस्तों वो वैसा नहीं होगा, उसको बोलते हैं मिराज जो है। ठीक है, उसको मिराज बोलते हैं। और दोस्तों एक चीज़ होती है जिसको बोलते हैं ओसिस। ओसिस का मतलब ये होता है कि जब रेगिस्तान के अंदर कहीं पानी मिलता है ना, उस जगह को ओसिस बोलते हैं, और एक फ्लावर भी होता है उसको भी ओसिस बोलते हैं। तो ये जो रेगिस्तान के अंदर जो दूर से लहरें जो हमको दिखती है ना, वो होता है मिराज। वो पानी नहीं होता दरअसल। लेकिन जिस एरिया में हमें पानी मिल जाता है ना दोस्तों, उस जगह को हम ओसिस बोलते हैं। वर्ल्ड की वो जगह इस टाइम पे इंडिया बना हुआ है। ठीक है, जहाँ पे आपको ग्रोथ देखने को मिल रही है पूरे वर्ल्ड वाइड। चाइना अपनी प्रॉब्लम से जूझ रहा है, अमेरिका अपनी प्रॉब्लम से जूझ रहा है, लेकिन सिर्फ इंडिया ही है जो कि यहाँ पे एकदम तन के खड़ा हुआ है। बिल्कुल। तो क्या ऐसी मार्केट्स के अंदर जो बहुत आउट परफॉर्म कर देती है, क्या वहाँ पे करेक्शंस आती हैं? बिल्कुल वहाँ पे करेक्शंस आती हैं, लेकिन वो करेक्शंस जो होती है वो सस्टेनेबल नहीं होती है। वो काफ़ी लंबे समय तक, काफ़ी लंबे पीरियड तक वो जो करेक्शंस होती हैं वो चलती नहीं है उधर जो होती हैं। क्या साइडवेज बाजार हो सकते हैं? बिल्कुल बाजार साइडवेज हो सकते हैं, लेकिन हमें बाजार से अलग एक और मार्केट होती है इसी स्टॉक मार्केट के अंदर। एक तो हो गई मार्केट, ये हुई मार्केट की बात। अब हो गई स्टॉक मार्केट की बात, कि स्टॉक्स जो हैं उनकी बात। वो स्टॉक्स जो हैं वो अपने अपने तरीके से अपनी अपनी चालें जो हैं वो चलते रहते हैं। लेकिन बाजार के एक पड़ाव आने के बाद में बाजार को कूल ऑफ होने दिया जाता है ऐसी सिचुएशन पे कि एक जगह जाके बाजार कूल ऑफ हो जाए। मतलब कि जिसको बोलते हैं कंफर्ट जोन। अब कंफर्ट जोन का मतलब ये नहीं है कि आपको बिल्कुल ही कंफर्ट जोन के अंदर आपको बिल्कुल माल खरीदना होता है, या बिल्कुल बाजार जैसे
आज की डेट के अंदर कोई भी मूवमेंट बाजार की चल रही है, करेक्शन चालू हुई, करेक्शन नीचे आके रुकी हुई है, वहीं पे अपना एक बॉटम से क्रिएट करने की कोशिश कर रही है। मे बी यहाँ से नीचे जा सकता है बाजार, बिल्कुल जा सकता है, बट किसी भी एक फेज पे जाके आपको दिखता है कि बाजार यहाँ पे कूल डाउन अपने आप को कर रहा है। जो कंपनी है, ऑलमोस्ट कंपनी के जो पी कॉन्ट्रैक्शन है वो हो चुके हैं। मार्केट आउटलुक 2 4 6 महीनों का कंपनीज के हिसाब से खराब आ रहा है, ग्रोथ प्रोस्पेक्टस के हिसाब से खराब आ रहा है। कोई लोग कह रहे हैं यूएस के अंदर ये प्रॉब्लम हो जाएगी, वो प्रॉब्लम हो जाएगी, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। तो कहने का मतलब कि 1 साल तक बाजार जो है अपने आप को कूल डाउन करेगा उन चीज़ों को लेकर। 6 महीने 8 महीने, वो 1 साल का पीरियड 6 महीने 8 महीने भी हो सकता है। उसको अपने आप को बाजार जो है वो कूल डाउन करता है, धीरे धीरे चीज़ों को एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है। अब जब ऐसे बाजार जब होते हैं जहाँ पर इतनी ग्रोथ दी जाती है, तो किसी ना किसी तरीके से इन्वेस्टर से माल छुड़ाने की कोशिश की जाती है, क्योंकि कहीं वो जो बड़ी रैली है वो मिस आउट ना हो जाए। क्या ये वो बड़ी रैली है जो चलती आ रही है? हाँ दोस्तों, ये वही बड़ी रैली है, लेकिन ये उस रैली का 10% पार्ट है सिर्फ, जो अभी तक आपने यहाँ पर इन बाज़ारों के अंदर देखा है। उसके आगे की जो साइकोलॉजी है वो मैं आपको सेशन के अंदर शेयर करूँगा। ये वीडियो में भी मैं यूट्यूब पे डाल दूँ, और इसके साथ में मैं आपका कोई पीडीएफ फाइल्स वगैरह जो होंगी वो मैं आपको ग्रुप में दे दूँगा, जो डाटा आप वहाँ पे समझने की कोशिश कीजिएगा। अदरवाइज़ अगर आपको डाटा समझ में ना आए तो मैं फिर आपको डिकोड करूँगा, पूरी एक प्रेजेंटेशन आपको दूँगा, वहाँ पे आप प्रेजेंटेशन को देखिएगा, उसके बाद में आपको समझ में आएगा कि बियर फेस आ गया है। जब टॉपिक है तो इसकी बात कर लेते हैं। दोस्तों, अगर एक ऐसा बियर फेस जो कि दुनिया के इतिहास में कायम हो, कि लिखा जाए कि ऐसा बियर फेस आया था, तो उससे पहले एक ऑल टाइम बेस्ट बुल रन आना चाहिए। सीधी सीधी सी साइकोलॉजी है। अगर बुल रन बहुत बड़ा है तो बियर फेस हो सकता है कि हाँ भाई, आप कह सकते हैं 5 साल 6 साल 7 साल का हो। ऐसा मेरे को देखने को दूर दूर तक नहीं दिख रहा है यहाँ पे। मैं तो 1 साल का मान के बैठा हूँ, वही मैंने बहुत एक्सटेंड लार्ज कर दिया। मुझे तो 6 महीने में कहानी खत्म होती नजर आ रही है, और ये जो कूल डाउन वाला है ये थोड़े टाइम में खत्म होता। अब क्या बाजार शॉर्ट करते भैया? मेरी कोई बाय सेल कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि बाय सेल रिकमेंडेशन किसी भी चीज़ की, स्टॉक की या किसी इंडेक्स को आप शॉर्ट वगैरह कर दे। अब ये जो बुल रन जो चलता है, इस बुल रन की जो खास बात होती है वो होती क्या है? इस बुल रन के अंदर क्या होता है दोस्तों, जो अच्छी कंपनीज जो होती हैं वो करेंगे अंडर परफॉर्म। जो स्टेबल कंपनीज है वो शुरू कर देती है अंडर परफॉर्मेंस करना। जैसे जैसे बुल रन तेज होता रहता है, जैसे जैसे बुल रन आगे बढ़ता रहता है, दिन पे दिन दिन पे दिन दिन पे दिन अच्छी कंपनीज जो है वो अंडर परफॉर्म करना शुरू कर देंगी, जिसको सो कॉल्ड अच्छी कंपनीज बोलते हैं। और जो ऐसी कंपनीज हैं जिनके बारे में मतलब उसके फंडामेंटल भी ठीक होते हैं, ग्रोथ भी ठीक ठाक सी होती है, पी रेशो काफ़ी कम होते हैं, जिसे कहते हैं वैल्यू स्टॉक्स वगैरह। लेकिन वैल्यू स्टॉक्स में जो अच्छे वैल्यू स्टॉक्स होते हैं वो थोड़ा चलते हैं, लेकिन जो घटिया वाले होते हैं वो बहुत ज़्यादा चलते हैं, जो कि आपने इस फेज के अंदर देखा कि अनाप शनाप वैल्यूएशंस पे कंपनी चलती चली गई। उसके अंदर कुछ अच्छी कंपनीज भी निकल जाती हैं जो कि 8 गुना 10 गुना 20 गुना इस बुल रन के अंदर हो जाती है, लेकिन घटिया वाली कंपनीज जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा ऊपर की तरफ चली जाती हैं। और वो पता कैसे लगता है कि बियर फेस शुरू हो गया है? दोस्तों, बियर फेस किसी सेक्टर का शुरू हो सकता है, किसी इंडाइसिस के अंदर, किसी पर्टिकुलर किसी थीम का हो सकता है, पर्टिकुलर किसी स्टॉक का हो सकता है। वो बड़ा भी हो सकता है, मेगा जाइंट भी हो सकता है, और स्मॉल कैप भी हो सकता है, कोई मिड कैप भी हो सकता है। लेकिन ओवरऑल इंडाइसिस को आपको बियर फेस में काउंट करना, उसके लिए बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें होनी जरूरी है। उससे पहले जो चीज़ होनी जरूरी है वो ये है, क्या हमारा बुल रन जो है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है? क्या हमारे यहाँ की जो लार्ज कैप कंपनीज हैं वो 8 8 गुना 10 10 गुना हो गई है? क्या 6 6 गुना हो गई हैं? वो बड़े बड़े नाम क्या यहाँ से चलते हुए काफ़ी आगे तक पहुँच गए हैं? क्या बड़े बड़े नाम जो है वो विदाउट अर्निंग वहाँ तक पहुँचे हैं, या उनके पीछे अर्निंग्स का सपोर्ट है? अगर उनके पीछे अर्निंग्स का सपोर्ट है तो दोस्तों बाजार 50,000 पे भी नहीं रुकते जाके। ऐसे बाजार जो होते हैं वो 50,000 पे भी नहीं रुकते, क्योंकि उसके पीछे एक बैकएंड है, एक अर्निंग का सपोर्ट है। वहाँ पी कॉन्ट्रैक्शन चालू नहीं हुआ है अभी, पी एक्सपैंड होना चालू नहीं हुआ है वहाँ पे अभी, जो लार्ज कैपिश जो कंपनीज जो होती हैं। स्मॉल कैप मिड कैप में तो कॉशियस व्यू जो है वो जुलाई से ही था हम लोगों का, आपको पता ही है, आपको सब बता रखा है। क्योंकि मिड कैप और स्मॉल कैप में जो पॉकेट्स हैं वो बहुत नैरो हो गई हैं इस टाइम पे, बहुत नैरो मार्केट चल रहा है स्मॉल कैप एंड मिड कैप के अंदर। बट जो लार्ज कैप है उसके अंदर अभी भी वैल्यू ओरिएंटेड काफ़ी सारी कंपनीज वहाँ पर हैं। अब जैसे जैसे बाजार आगे बढ़ते रहते हैं, जैसे जैसे बाजार आगे तेज होते रहते हैं, वैसे वैसे होता क्या है कि कोई मार्केट कैप पूरा का पूरा जो है वो आपका बियर फेस में जा सकता है, लाइक कोई स्मॉल कैप टाइप का या माइक्रो कैप टाइप का या मिड कैप टाइप का। लेकिन ये जो लार्ज कैप जो होता है उससे पहले देखा जाता है कि बहुत तेज बुल रन कोई आया है बाजार के अंदर। क्या स्टॉक्स यहाँ से 10 10 गुना हो गए? टॉप 10 हैवी वेटेज जो स्टॉक है वो अभी कुछ चला ही नहीं है बाजारों के अंदर। अगर आप उस नज़रिए से देखते हैं तो प्रॉब्लम मात्र ज़्यादा ज़्यादा 6 महीने 1 साल, वो भी कंसोलिडेशन फेज। उसके अलावा मुझे यहाँ पे ज़्यादा कुछ ऐसा ड्रामेबाजी नहीं दिखती कि 5 7 साल वाला ड्रामेबाजी हो जाए, कुछ हो जाए। ऐसे टाइम पे बड़े इन्वेस्टर्स क्या करते हैं? बड़े इन्वेस्टर ऐसे टाइम पे अपने आप को शिफ्ट करते हैं, सेक्टर टू सेक्टर रोटेट करते हैं अपने आप को। जैसे मैंने कहा ना, मार्केट एक्सपर्ट वाली वो बनानी पड़ेगी आपके लिए, वो दूंगा, उसमें थोड़ा सा मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कैसे होता है। तो अपने आप को यहाँ पे रोटेट करते रहते हैं, जिससे कि उनका होता क्या है कि जो रिटर्न है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, वो बढ़ता रहता है। लेकिन वो जो जाते भी हैं किसी सेक्टर के अंदर तो उसमें भी वो लार्ज कैपिश ही रहते हैं।
वहाँ पे बिल्कुल भी वो ऐसा काम नहीं करते हैं जिससे कि कहीं न कहीं दबाव पड़े उन चीज़ों के ऊपर। अब जो ऑटो था वो पहले से ही ऑलरेडी इतना ज़्यादा स्ट्रेच था, ऑलरेडी उसके बारे में पहले ही डिस्कशन हो चुका है हम लोगों का सेशन में, ऑटो को लेकर क्या करना है, क्या नहीं करना। उसमें 1-2 कंपनीज़ हो सकती है, लेकिन यहाँ से उनमें बहुत बड़ा आउट परफॉर्मेंस आ जाए, वो मुझे नहीं दिखता। उसके अलावा जैसे कि काफ़ी सारे सेक्टर्स ऐसे होते हैं कि एक बुल रन चलता रहता है और वो सेक्टर्स परफॉर्म नहीं करते हैं, लाइक बहुत सारे सेक्टर्स हैं, लाइक मीडिया हो गया या आपका ऑयल एंड गैस हो गया, ये सब स्टॉक्स जो हो गए। एक तो कमोडिटी है और दूसरा जो मीडिया एंटरटेनमेंट जो है, उसके लिए उसका जो एक लैगार्ड है, जो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स जो हैं उसके लिए मतलब स्केलेबिलिटी नहीं दिखती, तो उसकी वजह से वैल्यूएशंस मार्केट के अंदर नहीं दिखाई देती उस सेक्टर को लेकर। क्या पता आगे जाके उसके अंदर आउट परफॉर्मेंस आनी शुरू हो जाए, मतलब बहुत ज़्यादा कैपेक्स होना शुरू हो जाए, उनके भी ओटीटी प्लेटफॉर्म्स आने शुरू हो जाए, काफ़ी ज़्यादा हिसाब किताब बनने लग जाए, तो वो बात कुछ और है। लेकिन आज की डेट की वैल्यूएशंस के हिसाब से बिल्कुल ठीक है, कंसोलिडेट हो रहा है, कंसोलिडेट होना ज़्यादा बेटर है। उसके अलावा बाजार धीरे 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 अपने आप को सेटल डाउन करते हैं किसी एक जगह पर आकर। जब बाजार किसी एक जगह पे आके सेटल डाउन करते हैं तो फिर वहां पे आपको समझ में आता है कि मुझे क्या लेना है और मुझे क्या नहीं लेना है। अब वो आइदर मिड कैप, लार्ज कैप और स्मॉल कैप। उसके अंदर ऐसा नहीं होता कि आपको मतलब कि अगर एक जगह पे आके मार्केट रुक गई और मिड कैप्स के अंदर भी करेक्शन हो रही है, स्मॉल कैप इंडेक्स के अंदर भी करेक्शन हो रही है, तो आप स्मॉल कैप के अंदर नहीं जा सकते। क्योंकि होता यह है कि कोई स्टॉक 1000 रुपीज का है, उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू जो है वो 500 के आसपास है। ठीक है, एक लार्ज कैप इंडेक्स ने अपनी करेक्शन शुरू की, 8-10% की उसने करेक्शन की, स्मॉल कैप इंडेक्स ने 15-20% की करेक्शन उसको करनी है, उसने सिर्फ 10% की है, लेकिन वो स्टॉक 50% हो गया। कहने का मतलब वो अपनी इंटेंसिव वैल्यू के आसपास वो स्टॉक आ चुका है, वहाँ पे उसको वैल्यू बाइंग की अपॉर्चुनिटी में कैटेगरी में उसको हम डाल सकते हैं। क्या उसको उस टाइम पे बाय करना होता है स्टॉक ए को? आपकी मर्जी है, आप उसको बाय कर भी सकते हैं और आप उसको थोड़े टाइम के लिए अवॉइड कर भी सकते हैं, लेकिन उसको ज़्यादा टाइम के लिए आप अवॉइड नहीं कर सकते, क्योंकि मार्केट कैसी भी सिचुएशन में रहे वो स्टॉक वहाँ रुकेगा नहीं। क्योंकि बड़े पैसे को ये सारे खेल मालूम है, इंट्रिंसिक वैल्यू, ये वो दुनिया भर की ग्रोथ स्ट्रेटजी वगैरह, पॉइंट वगैरह, दुनिया भर की चीज़ें सबको मालूम है। हमारे सामने जब कोई स्टॉक, कोई इंडाइसिस कोई गिर रहा होता है या कोई परफॉर्म नहीं कर रहा होता ना, और हमें उसके अंदर जैसे हम कंपनीज फाइंड करते रहते हैं, बिजनेस मॉडल्स वगैरह रीड करते रहते हैं, तो हमें जैसे ही कुछ उसमें चमक दिखती है, हमें जैसे ही उसके अंदर कुछ दिखता है, स्टॉक प्राइस में नहीं। आप स्टॉक प्राइस समझते हैं हर चीज़ को, प्राइस नहीं, उसकी जो वैल्यूएशंस में हमें कुछ चीज़ें दिखती हैं, उसके कैश फ्लो के अंदर, फ्री कैश फ्लो वगैरह, जो फंडामेंटल एनालिसिस जो ट्रेडिशनल है उसके अंदर थोड़े थोड़े से हमें चेंजेस दिखने लग जाते हैं, तो स्केलेबिलिटी हम खुद ही ढूंढ लेते हैं। क्योंकि हमें पता है कि दुनिया उसकी चीज़ बारे में क्या सोच रही है और हम उसके बारे में क्या सोच रहे हैं। अगर आपकी दोस्तों एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सोच होगी, तो चाहे बियर फेज हो चाहे बुल फेज हो, आप पैसा कमाते ही रहेंगे। आपको बाजार से पैसा कमाने के लिए कोई नहीं रोक सकता। ठीक है। अब उसके अंदर ऐसे फेजेस के अंदर जब बाजार चले जाते हैं या बाजार की जब करेक्शंस चालू हो जाती हैं, तो आपको किधर निगाह लगा के रखनी पड़ती है अपनी, मतलब वो नज़र जो है आपकी वो कहाँ होनी चाहिए। वो कभी भी दोस्तों जो फ्लेवर्ड जो है, आपको कभी भी फ्लेवर्ड में नहीं जाना। ठीक है दोस्तों, आपको कभी भी फ्लेवर्ड में नहीं जाना, फ्लेवर्ड बुल रन सेक्टर जो है उसके अंदर जाना है, किसी भी फ्लेवर्ड स्टॉक के अंदर नहीं जाना। स्टॉक में आपको तब जाना है जब मिड ऑफ द बुल रन, इनिशियल बुल फेज के जो साइंस जब दिखने शुरू हो जाते हैं हमें, तो हमें सेक्टर के साथ चलना पड़ता है। सेक्टर्स के बाद में हम स्टॉक्स के अंदर आते हैं काम करने के लिए, ना कि डायरेक्ट हम स्टॉक्स के अंदर पहुंच जाते हैं। अब सेक्टर इन द सेंस ये नहीं कि पूरा सेक्टर ही बाय करके आप बैठ गए। सेक्टर्स के अंदर मतलब ये है कि कुछ पार्ट हमने आईटी का ले लिया, कुछ बैंकिंग एंड फाइनेंशियल्स का ले लिया, कुछ हमने इंश्योरेंस डाल लिया, कुछ गैसेस डाल लिया, और इस टाइप का हिसाब किताब बना के पोर्टफोलियो को इस हिसाब से रन किया जाता है। उसके बाद में फिर नीचे की तरफ उतरा जाता है, मिड कैप में कहाँ ग्रोथ आई है, स्मॉल कैप में कहाँ ग्रोथ आई है। फिलहाल जो स्टार्टिंग फेज जो होता है वहाँ पे स्टेबिलिटी के साथ में रहना पड़ता है। क्या जो हम सोच रहे हैं बाजार वैसे ही चल रहा है, वो आपको वही पोर्टफोलियो बता देगा कि वो बाजार जो आप सोच रहे हैं वो वैसा ही चल रहा है या फिर आपकी अलग दिशा में चल रहा है। अगर बाजार वहां से अलग दिशा में चल रहा है तो आपकी कहीं ना कहीं रीडिंग में आपसे गलती हो गई है। मोस्ट प्रोबेबली 90% टाइम जो है आप हमेशा राइट होंगे, अगर आप अनफ्लेवर्ड स्टॉक की बजाय आप फ्लेवर्ड सेक्टर में रहेंगे तो। ठीक है दोस्तों, दूसरी बात कर लेते हैं। क्रैश और करेक्शंस के अंदर क्या है कि क्रैशेस कैसे होते हैं और करेक्शंस क्या होती हैं, जिसको बोलते हैं ब्लैक स्वैन इवेंट। कि ब्लैक स्वैन इवेंट क्या होता है दोस्तों? ब्लैक स्वैन इवेंट ना मल्टीपल चीज़ों को लेकर एक इवेंट को क्रिएट किया जाता है, जिसको ब्लैक स्वैन इवेंट बोला जाता है। और वो ब्लैक स्वैन इवेंट कुछ भी हो सकता है। या बाजार यहाँ से 50% गिर सकते हैं, बिल्कुल गिर सकते हैं, लेकिन वो है दुर्घटना, वो है एक्सीडेंट, वो एक ऐसी चीज है। मतलब आपको मैं एक साइकोलॉजी देता हूँ कि ब्लैक स्वैन का मतलब क्या है। ब्लैक स्वैन क्या प्रिडिक्ट किया जा सकता है? बिल्कुल ब्लैक स्वैन प्रिडिक्ट किया जा सकता है। चीजों को जोड़ के हम वही काम करते रहते हैं पूरे दिन भर, लेकिन हमें उसका निष्कर्ष नहीं निकलता। हमारे पास उसका जो है, जो आउटपुट जो है हमारे पास ब्लैक स्वैन की, वो इतनी स्ट्रांग नहीं आती है कि लोगों को वो समझ ना आ रही हो। ब्लैक स्वैन का मतलब ये है कि लोग उस तरफ देख ही ना रहे हो। लेकिन आज की डेट में जिस हिसाब से सोशल मीडिया है, उस हिसाब से तो जो चीज़ें हैं, वो जो चीज़ें हम देखते हैं हमारे सामने जो हमें 2 मिनट में पता लग जाता है, तो ये ब्लैक स्वैन थोड़ी होगा, ये तो करेक्शंस होंगी। बाजार वॉलेटाइल्स रह सकते हैं, आने वाले 10 सालों तक वॉलेटाइल्स रह सकते हैं, लेकिन बड़े बड़े जो क्रैश जो ब्लैक स्वैन के नाम पे आते थे, मे बी वो ना आए, मे बी वो पोस्टपोन हो जाए।
अब ब्लैक स्वैन जो है वो किस तरीके से जो होता है वो क्या होता है, मतलब कि दुनिया दोस्तों पीछे जाना चाहती है। अभी फिर वो मार्केट एक्सपर्ट आ गया यहाँ पे। मार्केट एक्सपर्ट वाली सीरीज में बताऊंगा कि आदमी की साइकोलॉजी क्या होती है। दुनिया यहाँ ना पीछे जाना चाहती है। दुनिया एक दूसरे देश को 1970 में ढकेलना चाहती है, 1980 में ढकेलना चाहती है। जापान तो ऑलरेडी आज भी 1980 पे ही है, ठीक है, 1980, 1988, 1985 पे ही है। बट और भी कंट्रीज जो उनको ढकेलना चाहते हैं पीछे की तरफ। अब आप देखते हैं तो जियो पॉलिटिकल जो सेंस होती है वो वैसी ही होती है। मतलब अपना देश आज की स्थिति में रहे, बाकी देश जो हो पीछे धकेले जाए, मतलब पीछे हो जाए देश जो है किसी ना किसी तरीके से। अब ब्लैक स्वैन इवेंट जो है वो धीरे धीरे छोटी छोटी चीज़ों को, पॉइंट्स को मिलाकर ब्लैक स्वैन इवेंट्स जो है वो क्रिएट एक हो जाता है, बिगड़ जो होता है, जो दुनिया कोई नहीं सोच सकती। अब इसकी एक साइकोलॉजी एक छोटी सी समझिए। एक आदमी है, मॉर्निंग में उठता है, 5 o'clock उठ जाता है, सूर्य नमस्कार करता है, रनिंग पे जाता है, 15-20 किलोमीटर रनिंग भी करता है, 10-15 किलोमीटर रनिंग भी करता है, बहुत ज़्यादा मेहनत करता है। घर पे आता है, बिल्कुल ऑर्गेनिक फार्म के उसके पास फ्रूट्स होते हैं, उसका जूस पीता है, मल्टीविटामिन चेक करता है और 9 बजे जाके डॉक्टर को दिखाता है कि मेरे शरीर में कोई बीमारी तो नहीं है। डॉक्टर कहता है नहीं, यू आर फिट एंड फाइन। फिर वो वहाँ से अपने काम पे चला जाता है, वहाँ से आता है, फिर दोबारा डॉक्टर के पास जाता है कि मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ ना एकदम। वो कहता है हाँ आप बिल्कुल स्वस्थ, बिल्कुल ठीक है आप। अब उसको कहीं पे फ्लाइट से जाना है। अब वो फ्लाइट से जा रहा है, फ्लाइट बीच में क्रैश हो गई तो क्या वो नेचुरल मर सकता है? मतलब जो उसकी नेचुरल डेथ है उसके शरीर के अकॉर्डिंग, नहीं, वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो बिल्कुल फिट है, अच्छा हेल्दी खाना खा रहा है, सारी टैबलेट्स लेता है, सब कुछ लेता है, डॉक्टर जो प्रिस्क्राइब करता है सब कुछ करता है। हार्ट अटैक के कोई सिम्टम्स नहीं थे, कोई कुछ नहीं था, लेकिन फिर भी वो मर गया ना। क्या हुआ? एक्सीडेंट। ब्लैक स्वैन एक एक्सीडेंट की तरह ही होता है। उसको तभी लोग कहते हैं कि बाजार को प्रिडिक्ट ना करें तो ज़्यादा बेहतर है। और वो प्रिडिक्शन का मतलब ये है कि आप किसी 50% की गिरावट के चक्कर में 400% का बुल रन ना छोड़ दें, या आप एक ऐसी गिरावट की चिंता में बैठे रहें कि जो आनी ही 5-7 साल बाद है, और उसका भी प्रिडिक्शन होनी शुरू हो जाती है, उसका भी बताना शुरू हो जाता है। लेकिन ऐसे ही 2-4%, 10% गिर के बाजार 5% अगर गिर गया और लोग चिल्लाने लग गए टॉप टॉप टॉप, तो वो टॉप नहीं होते हैं, वो टॉप नहीं बनते हैं वो। जैसे इस आदमी के साथ हुआ, बिल्कुल ठीक था, बिल्कुल फिट एंड फाइन था, बिल्कुल जैसे आज हमारा बाजार खड़ा है वैसी है, बिल्कुल सब कुछ। और इसराइल ने न्यूक्लियर हमला कर दिया, ईरान ने न्यूक्लियर हमला कर दिया, वही एक्सीडेंट हो गया। भाई कल तक हम देख रहे थे बाजार ठीक है, ऐसे 2% गिर सकता है, 4% गिर सकता है, सारे एनालिस्ट बोल रहे थे हाँ गिर सकता है, 2% बढ़ सकता है, 4% बढ़ सकता है, बिल्कुल बढ़ सकता है। लेकिन यहाँ से 60% गिर सकता है, ये तो एक्सीडेंट ही हुआ, ब्लैक स्वैन। अब वो 6 घंटे प्रिडिक्ट पहले कौन करेगा? मार्केट्स बंद है, सब कुछ बंद है, कौन 6 घंटे पहले प्रिडिक्ट करेगा? क्या ऐसा पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है, लेकिन उसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो 2-3% है। ऐसे ही ब्लैक स्वैन होते हैं जिनकी प्रोबेबिलिटी 2-3% होती है। अमेरिका में डीडॉलराइजेशन हो जाए, वॉर शुरू हो जाए, दुनिया भर के ड्रामे हो जाए, वर्ल्ड वॉर 3 हो जाए, ऐसे सिनेरियोस पैदा हो रहे हैं दुनिया के अंदर। लेकिन क्या ये अभी होना है? नहीं दोस्तों, ये बहुत बाद की बात है। ये जब चीज़ों पे बीतती है तब की बात है। अभी आ गई है ना ग्रोथ डिफेंस सेक्टर से, आने दो उसको, मजे चल रहे हैं सबके। बियर फेज में एक चीज क्या होती है दोस्तों की, जो नेगेटिव न्यूज जो होती है ना, वो दोस्तों नेगेटिव न्यूज़ जो होती हैं वो राइट होना शुरू हो जाती हैं। जैसे हमने देखा रशिया यूक्रेन के मामले में कि जो रशिया यूक्रेन का मामला था, उसके अंदर बाजार अपने आप को एक सेफ जोन के अंदर ले जाते हैं, जहाँ पे वो चीज़ों को डिस्काउंट करना शुरू कर देते हैं कि ये वॉर कब तक चलेगी और इससे इम्पैक्टेड क्या होंगे, बाजार में इम्पैक्ट क्या होगा, वर्ल्ड वाइड इम्पैक्ट क्या होगा। उसके बाद बाजार देखता है दूसरी मार्केट्स को कि वो किस टाइप से रिएक्ट कर रहे हैं। जब बाजार दूसरी मार्केट्स को देखता है कि उनका भी रिएक्शन अब इन न्यूज़ पे खत्म हो गया है, तो वो न्यूज़ की जो रेलेवेंसी जो होती है ना दोस्तों, वो मुश्किल से मुश्किल 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, और जहाँ पे ज़्यादा हिसाब किताब, जहाँ पे कुछ ज़्यादा ही बड़ा है तो मुश्किल से 15 दिन, 20 दिन, उसके बाद उसकी कोई बात भी नहीं करता। आज की डेट में आप डालेंगे कोविड केसेस तो आपको नज़र भी नहीं आएगा, लेकिन किसी टाइम पे हर 10 मिनट बाद आप देखते थे कि कोविड केसेस, जैसे वो एक इवेंट था, वो एक लंबा इवेंट था, वो काफ़ी लंबा इवेंट था, तो उसकी न्यूज़ फ्लो जो थी वो काफ़ी लंबी रही। लेकिन ऐसी जो छोटी छोटी जो न्यूज़ आती रहती है ना, बाजार बियर रन के अंदर उन न्यूज़ को भी राइड कर देता है। जो हमें लगता है कि बुल रन के अंदर बड़ी छोटी छोटी न्यूज़ हैं, बाजार उसको भी राइट कर देता है। जैसे भी इलेक्शंस का माहौल चल रहा है, इलेक्शंस के माहौल में आपने देखा कि हरियाणा में बीजेपी की गवर्नमेंट बन गई और कांग्रेस की गवर्नमेंट नहीं बनी। तो बाजार अगर बियर फेज के अंदर होता तो यहाँ पे भी करेक्ट करना शुरू कर देता। आप कहते हैं ये क्यों करेक्ट करना शुरू कर रहा है? ये सिर्फ इस वजह से करेक्ट करना शुरू कर रहा है कि जो कांग्रेस है वो अपोजिशन के अंदर बैठ जाएगी, और कांग्रेस जो है अगली बार बहुत ज़्यादा मेहनत करेगी बीजेपी को हराने के लिए। आप समझिए कोई लॉजिक है दोस्तों? बाजार इसी तरीके से काम करते हैं। उसको सिर्फ और सिर्फ एक न्यूज़ चाहिए। बियर फेस के अंदर बियर फेस के अंदर स्टॉक के दाम जो है वो तोड़े जाते हैं। अब वो वैल्यूएशंस के हिसाब से भी तोड़े जाते हैं, पीक कॉन्ट्रैक्शन बहुत बचा हुआ होता है, स्टॉक्स के अंदर करेक्शंस बहुत बची होती है, चलता रहता है मामला। छोटी छोटी न्यूज़ को बाजार राइट कर देता है।
मतलब उस पे एक साइन मार देता है कि हाँ बिल्कुल ठीक हो। आपके रेलेवेंस में, आपकी मौजूदगी में वो जो चीज़ें जो हैं वो चाहे रिलाय करती हो चाहे ना करती हो, चाहे कुछ भी हो, आपके हिसाब से वो सही हो वो गलत हो, बाजार वो उसे राइट कर देगा कि हाँ बिल्कुल राइट हो आप। तो ये जो छोटी छोटी जो चीज़ें जो होती है ना, बाजार उसको भी डिस्काउंट करना छोड़ देता है उस सिनेरियो में। सिर्फ बाजार बियर फेस में डिस्काउंट करना छोड़ता है चीज़ों को, बाकी वो कुछ नहीं करता। और बुल फेस के अंदर आपको एक जो मैकेनिज्म मिलता है बाजार का, वो होता है डिस्काउंटिंग। जो मेथड जो होता है, बाजार वहाँ पे डिस्काउंट एनेबल होता है। बियर रन के अंदर जो डिस्काउंटिंग फैक्टर होता है वो डिसेबल हो जाता है। दोस्तों मैं जब इनिशियल फेज में अपने काम करता था, मैं जब अपने इनिशियल पीरियड के अंदर स्टॉक मार्केट्स में जब काम करता था, जब मैं रीड बुक्स वगैरह करता था, सब कुछ मैंने बुक से ही रीड किया है। जो चीज़ें हैं मेरी कही हुई बातें, आप कभी किताब वगैरह पढ़ते हैं, काफ़ी लोग आप सुनते हैं तो आप कहते हैं सर काफ़ी सारे ऑथर्स से आपकी जो थिंक है वो मैच होती है, और आप उनका एक अपग्रेड वर्जन टाइप का लगते हैं कि एक अच्छी साइकोलॉजी के साथ एक अच्छी फिलॉसफी है उन चीज़ों को लेके, मार्केट को लेके, किसी भी चीज़ को लेके। तो आप ये पाएंगे कि मैंने जो भी चीज़ सीखी तो वो सब कुछ लगभग किताबों से ही सीखी। और रही बात, उस टाइम पे इतना सोशल मीडिया वगैरह भी नहीं था, जो था उसके नाम पे याहू वगैरह ये सब थे, तो इतना ज़्यादा कुछ था नहीं बाज़ारों के अंदर। तो मेरे को इनिशियल फेज में मुझे यही प्रॉब्लम आती थी, क्योंकि आफ्टर 2008 क्रैश जो था, उसके बाद भी हम इंफ्रा स्टॉक्स बाय कर रहे थे, सब कुछ बाय कर रहे थे, और धीरे धीरे हमें समझ में आई 2010 2011 में। फिर धीरे धीरे चीज़ें जो है वो सॉल्व होना शुरू हो गई, मार्केट साइकिल्स रीड करना शुरू कर दिया, और एंड ऑल धीरे धीरे वो सब हो गया। लेकिन इनिशियल फेज में मैं भी यही जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, यही गलती इनिशियल फेज में लोगों से होना शुरू हो जाती हैं, और इसी का खामियाजा वो जिंदगी भर तक भुगतते रहते हैं। मतलब किसी आदमी का 2008 का स्टॉक डीएलएफ आई थिंक 1200 1400 का हाई वो आज तक नहीं कटा। गलती तो है ना ये। अब कितना कैपिटल लगा हो सकता है, वो कितना भी लगा हो सकता है, मुझे नहीं पता। वो 200 रुपये का लो मार्क है, 300 रुपये का लो मार्क है, वापिस उधर की तरफ जा रहा है, लेकिन समय तो सारा खराब हो गया ना। एक जो पीक टाइम जो आदमी का होता है वो सारा का सारा खराब हो गया। अब कई लोग बोलेंगे सर 100% थोड़ी डाल रखा होगा किसी आदमी ने उसमें। तो सर 100% की बात नहीं होती, 5% भी दुख देने लग जाता है एक टाइम के बाद। पोर्टफोलियो के अंदर कोई स्टॉक होता है ना, तो 70 80% 50% जो डाउन होता है स्टॉक, और वो वहीं पर पड़ा रहता है सालों साल, परेशान कर देता है आदमी को। ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है कि बियर रन के अंदर अगेन फिर वही प्रॉब्लम शुरू हो जाती है कि भाई इकोनॉमी ठीक नहीं कर रही है, क्योंकि वो डिस्काउंट तो हो नहीं रहे कोई भी चीज़ें। इकोनॉमी ठीक नहीं कर रही है, इकोनॉमी के अंदर स्लो डाउन है, फिर दोबारा करेक्शन लो, एक और करेक्शन लो उस नाम की। पहले तो नेगेटिव न्यूज़ राइट हो रही थी छोटी छोटी, अब एक बड़ी न्यूज़ मिल गई तो एक बड़ी करेक्शन लो। जैसे बुलरन के अंदर होता है ना, एक छोटा सा एक गुड न्यूज़ मतलब एकदम पेट्रोल की तरह काम करती है आग में, ऐसे भी रन के अंदर होता है एक हल्की सी बैड न्यूज़ और बढ़िया वाली करेक्शन लो, फिर दोबारा 5 7% 10% की। स्टॉक वाइज बता रहा हूँ मैं आपको ये। मार्केट के अंदर एक अलग सिनेरियो चल रहा होता है, स्टॉक्स वाइज तो करेक्शन लो फिर दोबारा हल्का सा। स्टॉक्स जो होते हैं उस टाइम पे, बहुत सारे स्टॉक्स आपको बियर रन के अंदर भी दिखेंगे जिनकी वैल्यूएशन हाई हो रही है। दोस्तों वो प्रीमियम बिजनेसेस होते हैं जिनकी वैल्यूएशन बियर रन के अंदर भी हाई रहती है बहुत ज़्यादा। बियर फेस चल रहा है और वैल्यूएशन आपको मिल ही नहीं रही है। मतलब एशियन पेंट आपको 20 के पी पे मिल ही नहीं रहा है, आपने कुछ भी कर लिया, वो उसकी वैल्यूएशन जो है उसकी 30 की है, 40 की है, 35 की आ गई है वो। इन्फोसिस आपको 5 के 6 के पी पे मिल ही नहीं रहा है। बियर फेस चल रहा है, दबा के करेक्शन है मार्केट में, रोज खुलता रोज 3% डाउन 2% डाउन। दुनिया कह रही क्रैश है क्या नहीं है, हमारे लिए तो वो सेल है। हम फिर वहां पर अपने मेथड यूज करते हैं कि इसकी एक्चुअल इंट्रिंसिक वैल्यू कहाँ है यार, ये बता, काम खत्म कर। हमारे हिसाब से निकली 1200, बाजार के हिसाब से निकली 950। हमने कहा 250 रुपये का धक्का दो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, बाजार से हम वो चीज़ बाय करके अपने पास रख लेते हैं। तो हमारे लिए तो ऑफर फॉर सेल होता है हमारे लिए, तो वो जो कंपनी जो होती है। तो धीरे धीरे एक्यूमुलेशन जो है बियर फेज में भी चालू रहती है, और रहनी भी चाहिए। बियर फेज का मतलब ही है, पैसा वो आदमी नहीं कमाता जो बुल फेज के अंदर एंटर करता है, पैसा वो कमाता है जो बियर फेज से बुल रन के अंदर एंटर करता है। अब मेरे पोर्टफोलियो के अंदर जो स्टॉक्स हैं वो बहुत पुराने हैं, बहुत पुराने लिए हुए हैं। अब वो जब हम आज देखते हैं तो हमें लगता है यार बिल्कुल सही बैट थी,
और उस टाइम वो स्टॉक्स ऑल टाइम हाई थे, कुछ थे कभी कुछ थे। लेकिन जब इंट्रिंसिक वैल्यू वगैरह का जब सब कुछ सीखा, जब सब कुछ सारी चीज़ें नॉलेज हुई, जब सब कुछ हुआ, पी डिविएशन वगैरह सब कुछ चीज़ें सीखी, देन फिर उसके बाद में रियलाइज हुआ कि ये तो बहुत बड़ा हो सकता है यहाँ से, जो मामला इन कंपनीज का। बिजनेस स्केलेबिलिटी वगैरह सीखी, बिजनेस मॉडल रीड करने सीखे, मतलब सारी चीज़ें सीखी, किताबों से ही, बुक से ही सीखी। तभी मैं कहता हूँ आप बुक्स पढ़ा कीजिए। जब सब कुछ सीखा तो हमें पता लगा ये तो अभी बहुत नेरो रेंज मार्केट है, यहाँ पे तो अभी कुछ हुआ ही नहीं है। तो बस वो उसी फिलॉसफी के लिए लेके बैठे रहे, और वो लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो बहुत ज़्यादा मतलब बढ़िया बन गया। धीरे धीरे कचरा साफ करते रहे, बढ़िया कंपनी डालते रहे, और सब कुछ अच्छा अच्छा धीरे 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 होता रहा। उसके बाद दोस्तों क्या होता है कि बैड कंपनीज जो होती हैं, जो भी स्टॉक मार्केट के अंदर जो भी खराब कंपनियां जो होंगी, बियर फेस का सबसे पहला जो साइन है आपका, और जो सबसे लास्ट साइन है बियर फेस का, वो एक यही है कि जो भी बुल रन का जो भी फ्लेवर्ड सेक्टर होगा, या फ्लेवर्ड स्टॉक जो होगा बुल रन का, अब मैं यहाँ पे ये नहीं बोल रहा कि वो रेलवे है, वो डिफेंस है, क्या है क्या नहीं है, वो आप अपने आप जज करना। वो दोस्तों रिवाइव ही नहीं करेगा उस प्राइस पे। मतलब बाजार चलते चले जाएंगे लेकिन वो स्टॉक रिवाइव नहीं करेगा। आप ये कह देंगे कि बुल रन आ गया है, बुल रन आ गया है, बाजार बिल्कुल ठीक हो गए हैं, 2-2.5 साल 3 साल बाद आप बोल देंगे। कोई भी लेट से 2000 का टाइम हम ले लेते हैं, 2000 के अंदर बाजार गिरा, बाजार गिरने के बाद में वहां से बाजार शुरू हुआ, उसके बाद में बाजार 2003 दो 3 साल का बियर फेज वगैरह अपना चला। उसके बाद में 4 से रैली स्टार्ट हुई, 4 5 6 7 8, उसके बाद मदर ऑफ बुल रन हमेशा के लिए स्टार्ट हुआ, जो बढ़िया एकदम चला, जो एकदम लोगों ने बहुत पैसे कमाए इंफ्रा के अंदर। लेकिन कई ऐसी कंपनियां जो थी वो रिवाइव ही नहीं हुई। 2008 का बुल रन चल रहा, वो चली नहीं रही कंपनियां, क्योंकि पहले से ही उनकी इतनी आउट परफॉर्मेंस हो गई थी, इतने पी कॉन्ट्रैक्ट हो गए थे, इतने ज्यादा पी एक्सपेंड हो रखे थे कि वहां से कॉन्ट्रैक्शन ही चल रहा उनका। और वो चलता रहा चलता रहा चलता रहा, पूरा बुल रन निकल गया। ऐसे फेजेस के अंदर जो कि बिल्कुल थर्ड क्लास कंपनी होती है, थर्ड क्लास बिजनेसेस जो होते हैं, वो बिल्कुल भी रिवाइव नहीं करते हैं। बुल रन तो चालू हो जाता है लेकिन उनका बुल रन चालू नहीं होता, उनका बियर रन ही चालू रहता है। वो 1000 रुपए का स्टॉक जब तक वो फिर दोबारा वापस 30 रुपए 50 रुपए 60 रुपए 70 रुपए पे नहीं आगे रुकेगा, वो चलता ही रहेगा वो, और दुनिया उसी में बाय करती रहती है। अब जो 2020 के बाद के जो भी बंदे आए हैं, मैं मतलब उस पर बैट ले सकता हूं मैं कि 90% लोगों ने यस बैंक और वोडाफोन आइडिया में काम जरूर किया होगा। आप लोगों ने इधर आपने शायद ही किसी ने एचडीएफसी बैंक लिया होगा, जब कभी समझ आ गई होगी तब ले लिया होगा, लेकिन आपने जरूर काम जरूर किया होगा वोडाफोन आइडिया एंड यस बैंक के अंदर। अब यहाँ पर यही साइकोलॉजी काम करती है दोस्तों कि रिवाइव नहीं करेगा वो जो फ्लेवर है। जिस भी फ्लेवर्ड स्टॉक को आप कह रहे हैं या जो भी फ्लेवर्ड सेक्टर है, वो रिवाइव नहीं करेगा, उसको बियर रन कहते हैं एक्चुअल में। क्या आप ऐसा होते हुए देख रहे हैं आज के बाजार में? अब पॉइंट आ जाता है ये, क्या आप ऐसा होते हुए देख रहे हैं? एक और इंडिकेटर है, एक और बियर रन का एक और चीज बताता हूँ, कि कहीं पे भी पैसा डालोगे ना, हाथ ही जलाओगे, हर जगह से नेगेटिव रिटर्न ही आ रहा होगा, सिवाय एक एफडी और लिक्विड वगैरह को छोड़ने छाड़ने के बाद में। हर जगह से नेगेटिव आ रहा होगा इक्विटी के बेसिस पे। अगर मैं बात करूं तो रियल एस्टेट वगैरह में किसी को कंबाइन नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ इक्विटी कह रहा हूँ आपको। आपको जहां से पॉजिटिव रिटर्न आ रहा होगा, वहां आपको इतना डर लग रहा होगा कि यार ये स्टॉक तो गिरा और फिर दोबारा चलने लग गया, क्या यहाँ पे हमें फंसा तो नहीं लेगा? अगर इस स्टॉक में बैठे तो रिटर्न बन जाएगा, अदरवाइज पूरी मार्केट में तो रिटर्न बनना बड़ा मुश्किल है। जब आदमी ये सोच लेता ना कि अब मार्केट से पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, दोस्तों वो है एक्चुअल बियर रन, उसको बोलते हैं एक्चुअल बियर फेस। क्या आज वो आपको दिखाई दे रहा है बाजार में? मुझे तो नहीं दिखाई दे रहा। जितनी ये हमने राम कथा करी है अब तक, जितनी हमने गाथा करी है, इसके हिसाब से मुझे आप ही बता दीजिए कि आपको आज भी ऐसी पॉकेट्स दिख रही है जिसमें पैसा बन सकता हो? बियर फेस के अंदर तो ये होता है कि मैं यहाँ 1 साल रुकने को भी तैयार हूं, लेकिन मेरा पैसा बन जाएगा क्या? नहीं बन सकता। लेकिन आज ऐसी कंपनी की 1 साल बाद पैसा बन जाएगा, हाँ बिल्कुल ऐसी कंपनी से फाइंड कीजिए, बिल्कुल एक नहीं 10 मिलेंगी, 10 नहीं 20 मिलेंगी। तो ये बियर रन नहीं है, ये बियर फेस नहीं है। बियर फेसेस ऐसे नहीं होते जो आप प्रिडिक्ट करके बैठ जाओगे, बियर फेस आएगा तो क्या होगा, ये क्या होगा, वो क्या होगा। पहले सब एक साथ जाएंगे, सबके साथ में जाने के बाद में फिर धीरे धीरे करके सब कुछ नीचे आएगा, मामला जो होता है। और कई बार
बुल फेस के अंदर, एक बड़े बुल रन के अंदर स्मॉल कैप 3-4 बार क्रैश हो जाते हैं इंडाइसेस। अभी तो खैर कुछ हो ही नहीं रहा है यहाँ पे ऐसा। अभी सिर्फ आपको एक डर है। वो डर क्या है? वो है मंदी का। अब मंदी के बाजार में क्या होता है एक्चुअल में, वो सारा मैंने आपको बताया कि मंदी के बाजार में होता क्या है। उसमें सबसे पॉजिटिव न्यूज ये है कि अच्छे बिजनेसेस बहुत सस्ते मिल जाते हैं। मतलब ये जो फ्लिपकार्ट अमेजोन लगाते हैं ना, मुझे नहीं पता कौन लगाता है, बिग बिलियन डे सेल वगैरह, वो वैसी वाली सेल होती है वो। क्या उस टाइम पे आपके पास पैसे हैं? उस टाइम बोलते कैश इज किंग। और वो बहुत समझदार आदमी मैं उसको मानता हूं, बहुत समझदार मैं उस आदमी को मानता हूं जो कि बुल रन के अंदर मंदी की तैयारी करता है। दोस्तों के बुल फेज में हमें क्या करना होता है? बुल फेज में मैं सिर्फ और सिर्फ उस आदमी की ज्यादा सराहना करता हूं जिसको बोलते हैं बेयर फेज के अंदर कैश इज किंग। अब वो कैश कहां से जनरेट हुआ? अब वो कैश वहां से जनरेट उस पर्सन ने किया कि एक कंपनी की वैल्यूएशन इतनी ज्यादा स्ट्रेच हो गई थी, उसने वो माल वहां से बेचा और वो पैसा उसने लिक्विडेट कर लिया। उस इंसान का, उस पर्सन का वहां पे पैसा 10 टाइम्स, 20 टाइम्स, 30 टाइम्स हो गया। उसने वहां से वो पैसा अपने पास में रखा कि बाजार गिरेगा तो मैं बाय करूंगा। और भी कुछ ऐसे स्टॉक्स जो कि स्ट्रेच होते रहते हैं बाजार में। दोस्तों जब भी बुल रन चल रहा होता है ना, एक चीज आप और सीख लीजिए, बुल रन जब भी चल रहा होता है ना, पहली बात तो बड़ा सोचिए, क्योंकि बाजार वहां पे बड़ा सोच के बैठा हुआ है। आपको उसके साथ अलाइन करना है। पहली बात तो बड़ा सोचिए, सीधी सी बात है। बुल रन में बाजार ये बोलता है रिस्क फ्री रहो, मजे रहो, जो भी जैसे भी है। लेकिन बुल रन के अंदर जो आदमी मंदी की तैयारी करके बैठा हुआ होता है, मंदी की तैयारी ये नहीं कि शॉर्ट करके बैठा होता है, मंदी की तैयारी करने का मतलब इन द सेंस ये कि उसको आभास होना शुरू हो जाता है। वो आभास कैसे होता है? वो अगेन वो जो एक्सपर्ट इन स्टॉक मार्केट है उसके अंदर आपको पता लगेगा। वो भी पर्सन क्या क्या गलती करता है वो सब कुछ उसके अंदर पता लगेगा आपको। तो यहीं पे इस चीज को छोड़ देते हैं। तो उस पर्सन को पता लग जाता है, मतलब जो पुराने जो लोग हैं उनको आभास हो जाता है। उनको, आप लोगों को अभी नहीं होगा मेरे ख्याल से, लेकिन जो पुराने व्यक्ति जो होते हैं, जो जिन्होंने टाइम दिया है 10 साल, 15 साल, 20 साल बाजार में साइकिल्स देखी है, सब कुछ देखी है, उनको समझ में आ जाता है कि यूफोरिक है सब कुछ, कुछ ऐसा नहीं है, सब कुछ यूफोरिया है यहाँ पे। जैसे कि अभी आपने देखा स्मॉल कैप वगैरह में सब कुछ थोड़े थोड़े इंडिकेशंस में मिलने शुरू हो जाते हैं। तब जब बंदा वहां से बियर रन की तैयारी करना शुरू कर देता है, ऑल टाइम इन्वेस्टेड नहीं रहता है, 100% इन्वेस्टेड नहीं रहता है। पहले तो लिवरेज कट होती है वहां से सबकी, तो लिवरेज हटेंगी, लिवरेज के बाद में फिर कैश जनरेट करना चालू करते हैं। फिर धीरे धीरे बाजार में माल बिकता रहता है। जो जो बाजार के अंदर माल बेच के निकलता रहता है वो बंदा वहां पे एक्सपर्ट होता है। वो जो आदमी जो होता है बुल रन के अंदर, जो पर्सन माल बेच रहा है वो एक्सपर्ट है एक्चुअल में। लेकिन बुल रन के इनिशियल फेस में जो माल बेच रहा है उस बेचारे को भी नहीं पता कि वो कितनी बड़ी गलती कर रहा है। तो जो आप मेरे से कहते हैं ना, काफी बार मैसेज करके पूछते हैं कि सर माल बेच दे क्या, नीचे बाय कर लेंगे, नीचे मिल जाएगा, ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा। तो मैं यही कहता हूँ कि अगर अच्छी स्क्रिप्ट कोई आपके पास है, आपके नॉलेज में, तो आप उसे आज ही बाय कर लीजिए। बाजार के नीचे जाने का वेट क्यों कर रहे हैं? कितना गिर जाएगा? 10%, 20%। क्योंकि आप उसको बाय कर रहे हैं 10 गुना, 20 गुना के लिए, मेरे मेथड के हिसाब से। अगर आप उसको 20-25% के लिए बाय कर रहे हैं तो फिर रुकिए, शांति से रहिए। 20-25% के लिए तो बहुत सारे स्टॉक्स आज भी बाजार के अंदर अवेलेबल हैं, आराम से बाय करके बैठिए और चलिए। जब हम सेक्टर, जो नेक्स्ट वेबिनार हमारा जो होगा वो सेक्टर आइडेंटिफिकेशन के लिए होगा। अभी हमने इजराइल ईरान को डिकोड किया था, तो अब जो नेक्स्ट जो होगा वो दूसरा होगा। तो वहाँ पे सेक्टर्स जो फाइंड का है वो मैं बिल्कुल बताने की कोशिश करूँगा कि सेक्टर्स को कैसे फाइंड किया जाता है। और सेक्टर्स में मतलब स्टॉक्स कैसे फाइंड किए जाते हैं वो नहीं, सेक्टर्स कैसे आइडेंटिफाई किए जाते हैं कि जिसके अंदर हम अच्छी बैट ले सकते हो 2-5 साल के लिए, जो कि बीच में धोखा ना दे। अगर सेक्टर अगर कंसोलिडेट हो रहा है तो भी स्टॉक्स उसके जो है वो चलते चले जाए। कहने का मतलब कोई एक ऐसा घोड़ा है जिसके ऊपर 5-7 साल के लिए दाव लगाया जा सकता हो, या ऐसी कोई चीज़, ऐसी कोई फ्लाइट जो कि अभी उड़ने को तैयार हो और वहां पे हम जाके बैठ जाएं। या फिर कोई ऐसा बियर फेस, जब भी कोई पर्सन मुझे बोलता है ना दोस्तों बियर रन चालू होने वाला है, कभी भी कोई भी पर्सन, मैं अपनी साइकोलॉजी आपको थोड़ी सी शेयर कर देता हूँ, आपको सुनने में अच्छा लगेगा। मुझसे जब भी कोई बंदा कहता है ना कि सर करेक्शन आने वाली है, बढ़िया वाली है, क्रैश होने वाला है बाजार, तो पहली बात तो
मैं उसको सुनता हूँ, मैं उसको रिएक्ट नहीं करता बिल्कुल भी। रिएक्शन से उसका थोड़ा सा और मनोबल बढ़ जाएगा कि सीधा सा जनरली क्वेश्चन है कैसे आने वाली है, प्रूफ कीजिए, साइंटिफिक तर्क दीजिए मुझे दिमाग। दोस्तों जब भी कोई पर्सन मुझसे बोलता है ना कि करेक्शन आने वाली है बाजार में, क्रैश आने वाला है बहुत बड़ा, मैं वहां पे रिएक्ट नहीं करता बिल्कुल भी। क्योंकि जब तक मैं चीज़ों को खुद आभास नहीं करता, मैं खुद एनालाइज नहीं करता, तो मैं ना तो न्यूज़, ना कोई बड़ा एनालिस्ट, ना कोई कोई ऐसा पर्सन जिसको मैं बहुत ज़्यादा मानता हूँ या समझता हूँ, जब तक वो ना बोले तब तक मैं उन चीज़ों को एनालाइज भी नहीं करता। कहने का मतलब एक बहुत किसी बड़े पर्सन जो कि मेरे को जानते हैं बहुत पहले से, उन्होंने मुझे बोला कि यार ऐसे ऐसे लग रहा है, कि मुझे लग रहा है कि क्रैश आ सकता है बाजार के अंदर, देन मैं थोड़ा सी रिएक्ट कर सकता हूँ। अदरवाइज नॉर्मल जितनी मर्जी न्यूज़ हो, जितने मर्जी चैनल्स पे कोई भी कुछ भी बोले, मैं कभी भी क्रैश प्रिडिक्ट करने के अंदर अपना दिमाग नहीं लगाता। क्योंकि अगर दोस्तों ये क्रैश प्रिडिक्ट करने वाले होते हैं ना, तो पता नहीं कितने लोगों ने आज तक पैसे कमाए होते। ये सिर्फ माल छुड़वा देते हैं आदमी से और भी कुछ नहीं करते। अब जब हम लोग क्रैश प्रिडिक्ट करने बैठते हैं तो सीधा सीधा मतलब ये होता है कि एक एसेट क्लास जो है वो बेयर रन में जाने वाली है, दूसरी एसेट क्लास में या दूसरी किसी कंट्री में या दूसरी किसी सेक्टर में या दूसरा कहीं किसी जगह एक बुल रन चालू होने वाला बड़े वाला। तो सबसे पहला क्या होता है, फिर वहां पे लॉन्ग शॉर्ट की फॉर्मेशन आती है कि इंडिया को शॉर्ट करना है या फिर यूएस को शॉर्ट करना है, और दूसरी कोई भी एक एसेट क्लास है उसको लॉन्ग करना है। वो गोल्ड भी हो सकता है, सिल्वर भी हो सकता है, रियल एस्टेट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इक्विटी अगर एसेट अंडर परफॉर्मेंस कर रही है या फिर आपका कोई भी कंट्री जो है अंडर परफॉर्म करना शुरू कर रही है, अब जैसे लोगों का ये मानना है, लोग ये सोचते हैं, लोग ये समझते हैं कि यूएस जो है, यूएस का जो बुल रन है वो पिछले 20-25 साल से चल रहा है, तो उसमें अंडर परफॉर्मेंस भी बहुत रही है। बुल रन का एक फेज जो है वो काफी सालों से चल रहा है। जैसे नैस्डैक वो 2010-2011 से बहुत अच्छा चलना चालू हो गया, 9 से ही सिम्टम्स आने चालू हो गए थे, 9-10-11 से वो 15 साल तक चल रहा है टेक्नोलॉजी फेज के अंदर। अब लोगों की ये धारणा ये है कि यूएस से पैसा शिफ्ट होके कहीं आपका जापान में ना चला जाए, यूएस से पैसा शिफ्ट होके बड़े प्लेयर्स का कहीं चाइना में ना चला जाए या कहीं ना चला जाए। तो दोस्तों ये जब होना शुरू होता है या जब होना शुरू देखते हैं कि ऐसा हो रहा है, हमें तब रिएक्ट करना होता है। हमें इनिशियल फेज में जब बुल रन चल रहा है हमें वहां से नहीं निकलना, हमें पहले बियर फेज की कंफर्मेशन होनी चाहिए। अदरवाइज हम अपनी एसेट क्लास को चेंज करेंगे, अदरवाइज हम अपनी कंट्री को चेंज करेंगे, अदरवाइज हम उस जगह जाएंगे जहां पे बुल रन हो रहा है, और जहां पे हमने बुल रन पूरा का पूरा खाया है वहां पे हम धीरे धीरे ट्रिम करना शुरू कर देते हैं मामला। आइधर वहां पे बियर फेज चाहे चालू हुआ हो या ना हुआ हो, मिड ऑफ द बुल रन उतरना एक नए बुल रन के लिए वो जीनियस पर्सन ही कर सकते हैं। कहने का मतलब फिर दोबारा समझिए इस लाइन को, एक कहीं पे बुल रन चालू हुआ, उस बुल रन के अंदर एक आदमी बैठा, लाइक 2009 के अंदर यूएस के अंदर आदमी नैस्डैक के अंदर गया, अच्छी कंपनीज फाइंड की, उसके अंदर पैसा लगाया, वहां से उसका पैसा बना। अब जैसे ही उसकी करेक्शन, अब जैसे मैंने बोला 15 साल का उसका बुल रन उसका हो गया है, और उससे पहले भी वहां पे बहुत ज्यादा स्ट्रेच हो रखी है मार्केट, और बहुत ज्यादा नैरो मार्केट हो रखे है। एनवीडिया हो गया, टेस्ला हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, एप्पल हो गया, गूगल, मतलब बहुत नैरो मार्केट है। टॉप 10 जाइंट्स जो है वही चलते जा रहे हैं। तो ऐसी मार्केट जो होती है ना वो बहुत डिस्टर्बिंग होती है। तो ऐसी जगह से जो है वो पैसा शिफ्ट होना शुरू होता है धीरे धीरे। अब अगर ऐसी जगह से अगर इंसान अगर कोई निकल रहा है और कोई ऐसे फेजेस के अंदर आ रहा है जहां पे ग्रोथ उसको दिखाई दे रही है, लाइक इंडिया, तो दोस्तों वहां से जब पैसा टर्न होना शिफ्ट होना शुरू जब होता है तो उसको बोलते हैं एक्चुअल इन्वेस्टिंग, उसको एक्चुअल इन्वेस्टर बोलते हैं। ना कि उसको एक्चुअल इन्वेस्टर बोलते हैं कि पहले तो एक बुल रन खाएगा 10 साल का, उसके बाद 6 साल की करेक्शन खाएगा। मतलब पहले 10 साल बुल रन के अंदर रहा, फिर 6 साल तक भी वहीं पे इन्वेस्टेड रहा, लाइक वॉरेन बफेट। अब वॉरेन बफेट की जो सीरीज है, मैंने बोला था आपको कि मैं वॉरेन बफेट के ऊपर बनाऊंगा सब कुछ, तो वॉरेन बफेट का देखो कब तक मैं बनाता हूँ, उसको धीरे धीरे मैं स्टार्ट करूंगा उसको, वॉरेन बफेट का बनाने के लिए। तो एक सिंगल कंट्री जो रिस्क है ना वो नहीं लेना एक्चुअल में, बड़ा पैसा अगर कमाना है जिंदगी में, नहीं तो इंडिया सफिशियंट है आप लोगों के लिए। इंडिया से इतना पैसा कमा लोगे कि और कहीं नहीं कमा पाओगे आप। लेकिन जिसे कहते हैं बड़ा पैसा, आप कहते हैं कि सर स्मार्ट इन्वेस्टर की तरह काम करना सिखाइए, स्मार्ट इन्वेस्टर किस तरीके से काम करता है, वो तो उनकी साइकोलॉजी में आपके साथ शेयर करता हूँ।
मैं भी यही करता हूँ एक्चुअल में। मैं हमेशा, जैसे मेरा जो पोर्टफोलियो है, मेरा पोर्टफोलियो वर्ल्ड वाइड होता है। मेरा पोर्टफोलियो ऐसा नहीं होता कि मैं इक्विटी 100% इक्विटी होता है, बट मैं कोई सिंगल कंट्री रिस्क नहीं लेता। लाइक इंडिया, जापान हो गया आपका, चाइना हो गया, ब्राजील हो गया, यूरोप हो गया आपका, अमेरिका हो गया, ये सब जितनी भी मतलब एमर्जिंग मार्केट्स हो गई, आपकी एशियन मार्केट्स हो गई या कुछ भी हो गई, वहां पे डाइवर्सिफिकेशन रहती है। ठीक है, तो सिंगल कंट्री रिस्क जो है वो नहीं लेना होता है बड़ी इन्वेस्टिंग के अंदर, क्योंकि बड़ा इन्वेस्टिंग जो पैसा जो होता है ना, वो हमेशा सिर्फ और सिर्फ सेफ साइड दिखेगा। अब वो सेफ साइड कहाँ दिखती है उसको? सेफ साइड उसको वहीं दिखती है जहां पे भी बाजार उसको नैरो होता हुआ नजर आएगा, जहां पे भी बाजार उसको बिल्कुल ऐसा ही लगेगा कि 2 5 10 कंपनियां ही इस बाजार को लीड करनी है, वो वहां से छोड़ना शुरू कर देगा धीरे धीरे अपनी पकड़। क्या वहीं से बाजार गिरना शुरू हो जाएगा? नहीं, बाजार हो सकता है 1 2 साल बाद गिरे वहां से, लेकिन वो आदमी एक ऐसी जगह पे जाके बैठ जाएगा जहां पे उसका बहुत बढ़िया पैसा बनने वाला होगा। लास्ट अभी किसी ने 6 8 महीने पहले अगर ताइवान की मार्केट के अंदर पैसा बनाया हो तो अनाप शनाप पैसा बना है। नेस्डैक में भी इतना पैसा नहीं बना जितना ताइवान के बाजार में पैसा बना है। अब ये कैसे आइडेंटिफाइड होता है? ये कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? पहले इंडियन मार्केट्स को सीखिए, अच्छे लोगों के साथ उठा बैठे कीजिए, वर्ल्ड वाइड इंफॉर्मेशन लिया कीजिए। नेगेटिविटी को जो है, जो नॉइजेस है, उसको आप मतलब बिल्कुल भी नॉइजेस के बारे में ज़्यादा ना सोचें, नॉइजेस को रीड करने के बारे में ज़्यादा सोचें कि नॉइजेस से आप सीख क्या रहे हैं। नॉइजेस पे रिएक्ट नहीं करना। दोस्तों, बड़ा पैसा बनाना है तो बिल्कुल लेजी हो जाना है, बिल्कुल लेजीनेस। जैसे कि मैंने उस पर्सन के बारे में भी आपको बताया जो कि एक बड़ा बुल रन छोड़ रहा है। क्यों? क्योंकि बाजार नैरो हो रहे हैं, मार्केट नैरो हो रही है। अगर मार्केट ब्रॉड बेस्ड हो जाती है, सब कुछ चलने लग जाता है, बढ़िया तरीके से चलने लग जाता है, वो नैरो मार्केट जो है वो वाइड मार्केट हो गई है, तो हो सकता है वो इन्वेस्टर फिर दोबारा अगेन वहीं पे शिफ्ट हो जाए, क्योंकि वो जिस कंसर्न से वहां गया था। जब भी नैरो बाजार हो जाते हैं तो वो अगर 10 कंपनियों का बैंड बजा तो पूरे बाजार का बैंड बज गया। तो कहने का मतलब उसने सिर्फ और सिर्फ उन 10 कंपनियों में पैसा लगा रखा है, उसके अगर इंडाइसिस को उसने खरीद रखा है तो वो कभी भी ऐसा रिस्क नहीं लेगा। बड़ा पैसा हमेशा सेफ साइड देखता है। बड़ा पैसा रिटर्न चेज करने के लिए नहीं भागता, बड़ा पैसा सेफ्टी देखता है। हो सकता है कि आप एक ऐसे अमाउंट पे पहुंच गए हो कि जो आपने लाइफ में पहली बार देखा हो, वो अमाउंट वो ऑल टाइम हाई हो। कोई भी अमाउंट हो सकता है, किसी के लिए वो 2 करोड़ हो सकता है, किसी के लिए 5 करोड़ हो सकता है, किसी के लिए 500 करोड़ हो सकता है। लेकिन हमेशा आदमी के माइंड में होता है ये पैसा कहीं चला ना जाए, ये पैसा कहीं, वो जो मंदी जो सर ने बात की कि बियर रन आ गया है, बियर फेस आ गया है, कि उससे पहले मैं ये वाला प्रोटेक्ट कर लूं अपना पैसा। नहीं दोस्तों, अगर ये पैसा प्रोटेक्ट करने के लिए अगर जाएंगे, अगर आपके पास दूसरी जगह का ही बुल रन नहीं है, तो आपको किसी बुल रन से उतरने का इन्वेस्टिंग के अंदर कोई भी दूसरा रास्ता नहीं है। मतलब कि अगर आप कोई दूसरा बुल रन कहीं पे चालू होता हुआ नहीं देख रहे हैं तो आप ऐसे बुल रन से नहीं उतर सकते हैं। बुल रन का मतलब ये है कि एक जगह बुल रन खत्म होगा तो दूसरी जगह एक बुल रन चालू होगा। क्या वो आइडेंटिफाइड आप कर रहे हैं? अब यहीं पे मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई बहुत बड़ी एफआईआई से भी, कि उन्होंने देखा कि इंडिया का बेयर रन चालू हो गया है और चाइना का बुल रन स्टार्ट हो गया है। यही तो हो रहा है। इंडियन मार्केट से पैसा चाइना के अंदर जा रहा है। क्यों जा रहा है? वही साइकोलॉजी, पैसा सेफ साइड देखता है अपनी। लेकिन हमारे यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है? यूएस की मार्केट जो है वो तो बहुत ज्यादा नैरो है, हमारी मार्केट इतनी वाइड है जो चली नहीं अभी तक, और यहाँ पे घोषित कर दिया कि बुल रन एंड हो गया। नहीं है, बुल रन का कोई एंड नहीं है दोस्तों। ठीक है, और कोई बियर फेज ऐसा कोई चालू नहीं हुआ जो 4 साल 5 साल का हो या 3 साल का हो, भाव ही ना दिखे आपको स्टॉक्स के। कुछ सेक्टर्स में हो सकता है, कुछ स्टॉक्स में हो सकता है कि आज के दायरे में भी आपको भाव ना दिखे उनके, जो आज की डेट में चल रहे हैं। और इंडेक्स का जो पी रेशियो है ना दोस्तों, उसमें एक लैगार्ड बना हुआ है आज की डेट में, वो है ट्रेंट। ठीक है, उसकी वजह से पी रेशियो के ऊपर, अब उसकी वेटेज कुछ भी हो, उसके मैं आपको जो पीडीएफ डालूंगा इस वीडियो के बाद में, तो वो वीडियो के अंदर सारा डाटा होगा पूरा का पूरा। अब वो पीडीएफ देखिएगा, आप उसे पीडीएफ से समझिएगा कि ट्रेंड का उसमें क्या रोल है क्या नहीं है। और बाकी मैं जो इन्वेस्टिंग इन एक्सपर्ट वाली जो सीरीज है उसको मैं बस 1 आध 2 दिन के अंदर ही मैं रिकॉर्ड करना शुरू करता हूँ। एक्चुअल में जो एडिट करता है ना वीडियो वगैरह, उस पर्सन थोड़ा बिजी है और मुझे ये सब काम आते नहीं है दोस्तों।
मैं सिखा सकता हूँ, लेकिन मैं ये इतना टेक्नोलॉजी एनेबल्ड पर्सन नहीं हूँ कि मैं इसको भी मैं कट पेस्ट कर दूँ, और कैसे वो कट करते हैं, क्या करते हैं, पता नहीं कैसे कैसे करते हैं सॉफ्टवेयर चलाने, इतना नहीं समझ में आता। तो इसी वजह से थोड़ा सा लेट हो जाती है वीडियोस वगैरह। और मिस्टर एक्सपर्ट की मैंने 2-3 वीडियोस तो ऑलरेडी बना रखी हैं, लेकिन वो एडिट हो रही हैं, तो वो जैसे जैसे एडिट होती रहेंगी वैसे वैसे मैं पोस्ट करता रहूँगा। तो वो मैं ग्रुप में पोस्ट करूँगा आपको, आई थिंक हो सकता हो तो मैं यूट्यूब पे भी पोस्ट कर दूँ उनको, ठीक है, क्योंकि स्टॉक्स का तो उसमें कोई जिक्र है नहीं। और कोशिश करूँगा अगर हुआ तो पॉसिबल तो ये भी मैं यूट्यूब पे पोस्ट कर दूँ, ठीक है दोस्तों। तो अगले सेशन में मिलते हैं, फिर सेशन में बात करेंगे क्या है इंडिया के अंदर जो सेक्टर आइडेंटिफिकेशन की मैंने जो आपसे बात की, वो सेक्टर कैसे आइडेंटिफाई करने हैं स्टॉक्स की। अगेन कोई रिकमेंडेशन नहीं होगी वहाँ पे भी, और जो भी आपकी स्टॉक्स क्वेरीज जो होती है ना, वो आफ्टर मेरे कन्वर्सेशन, जब मैं आपसे बोलता हूँ ना कि पूछिए आपको क्या पूछना है, या पूछिए कौन सा स्टॉक है क्या नहीं है, जो भी है। तो अगर मैं दोस्तों किसी स्टॉक के बारे में यस या नो में जवाब दे देता हूँ ना, तो नो का मतलब ये नहीं है आप उसे शॉर्ट कर देंगे, और यस का मतलब ये नहीं है आप उसे लॉन्ग कर देंगे। वो सिर्फ एक मेरा व्यू है। अब उस व्यू के अनुसार मार्केट चलती है, और वो कब तक चलती है वो तुक्के लग जाते हैं, और कुछ नहीं है दोस्तों, ठीक है। मेरे को इतना ज़्यादा नहीं पता होता आपके स्टॉक्स के बारे में, बस मैं यस नो फंडामेंटली वाइज आपको बता देता हूँ, और मैं अपने स्टॉक्स जो है वो मैं शेयर नहीं करता हूँ। लाइक अदर जो भी आप कहीं पॉडकास्ट वगैरह होते हैं, आप किसी ने मेरे से बोला कि सर एक जगह है जहाँ वेबिनार्स वगैरह होते हैं वो स्टॉक्स भी बताते हैं और स्टॉक्स भी पूछते हैं, ये वो, तो नहीं दोस्त, मैं नहीं बता पाऊंगा स्टॉक्स कि मैं कौन से लेता हूँ या आपको कौन से लेने चाहिए। हाँ ये है कि मैं आपको सही राय दे सकता हूँ, जो कि बिल्कुल एक जो सच होता है वो दे सकता हूँ बाजार का। कुछ बेचने बेचने वाली कोई चीज़ नहीं है कि ये स्टॉक खरीद लो या ये बेच दो, वो मेरे बस की नहीं है, ना मैं वो काम कभी करता, ना मैंने कभी किया। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको ये अच्छा लगेगा सुन के, और बाकी जो नेक्स्ट सेशन होगा उसके अंदर फिर बात करेंगे सेक्टर आइडेंटिफिकेशन की। तो चलिए यहीं तक रखते हैं, बाय फ्रेंड्स।